हालेलुया। साथ साथ में जो ऑनलाइन के माध्यम से हमारे साथ से जुड़े हुए हैं, 15 तारीख गुरुवार को घर के उद्घाटन के लिए आप आमंत्रित हैं। रामसा अंकल के परिवार के द्वारा जो है यह 4 महत्वपूर्ण महान दिन के विषय में हम सीख रहे हैं। और हमने सबसे पहला सीखा उद्धार का दिन, उसके बाद दूसरा सीखा मृत्यु का दिन, और आज हम तीसरे नंबर पर सीखेंगे महिमाकरण का दिन। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1:10 आयत निकालिए। यह उस दिन होगा, यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा। आश्चर्य के कारण होने को आएगा। यदि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। यदि तुमने हमारी गवाही पर विश्वास किया। तो यहाँ पर मेरे प्रियो महिमाकरण का दिन, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आएगा और आपका शरीर का रूपांतरण हो जाएगा। महिमा में शरीर में क्या हो जाएगा? रूपांतरण होगा। रूपांतरण कब होगा? यीशु मसीह के द्वितीय आगमन। यीशु मसीह जब आएगा तो जो मुर्दे हुए जीवित होकर महिमा में शरीर में क्या हो जाएगा? रूपांतरण होगा। और जो जिंदे हैं वे क्या हो जाएंगे? बदल जाएंगे। कहने का मतलब है महिमा में शरीर में उनका रूपांतरण होगा। उनका क्या होगा? रूपांतरण होगा, जिसको बोला गया है महिमाकरण का दिन। जिस दिन आपका शरीर का जो जिंदे हैं उसका महिमा में शरीर में रूपांतरण होगा, वो दिन जो है क्या होगा? महिमाकरण का दिन होगा मेरे प्रियो। वो दिन क्या होगा? महिमाकरण का दिन होगा। वो कब होगा? महिमाकरण का दिन कब आएगा? जब यीशु मसीह अपने पवित्र लोगों को लेने के लिए आएगा। उस दिन जो है विश्वासियों का क्या होगा? जो जिंदे हैं उसका महिमा में शरीर में क्या हो जाएगा? रूपांतरण हो जाएगा। और जो मर गए हैं वो पहले बाद में जो जिंदे हैं वो बाद में, और मरे हुए हैं वो पहले। लेकिन कौन मरे हुए? जो यीशु पर विश्वास करके यीशु के पीछे चलने के कारण जो सो गए हैं, जो मर गए हैं, वे क्या हो जाएंगे? जिलाए जाएंगे। और उनका शरीर महिमा में शरीर में क्या हो जाएगा? रूपांतरण होगा। महिमा में शरीर में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। और जो जिंदे हैं वो भी क्या हो जाएगा? महिमा में शरीर में क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब यहां पर महिमाकरण के दिन में क्या होगा? महिमाकरण का दिन, ये 4 महत्वपूर्ण दिनों में से एक दिन है मेरे प्रियो, महिमाकरण का दिन। और महिमाकरण का दिन क्या होगा? जो विश्वासी है, जो प्रभु में सो गए हैं, वे जिंदे होकर क्या होगा? उसका महिमा में शरीर में रूपांतरण होगा। जिंदा हो चाहे मरे हो, उनका शरीर क्या होगा? महिमा में शरीर में क्या हो जाएगा? रूपांतरण होगा। और जिस दिन महिमा में शरीर में रूपांतरण होगा, उस दिन को कहा गया है महिमाकरण का दिन। इसलिए वो दिन एक महान दिन में गिना जाता है। जैसा कि महान दिन के रूप में उद्धार का दिन गिना जाता है, जैसे कि हमने बताया मृत्यु के दिन को गिना गया है महान दिन के रूप में, वैसा ही महान दिन के रूप में महिमाकरण के दिन को भी क्या किया गया है? गिना गया है मेरे प्रियो। इसलिए बाइबल में ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण दिन है, लेकिन मैं 4 महत्वपूर्ण दिनों को, 4 महान दिन को मैं आपके सामने क्या कर रहा हूं? बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो मेरे प्रियो, ये तीसरा क्या है? महिमाकरण का दिन। और जिस दिन आपका शरीर महिमा में शरीर में रूपांतरण होगा, उस दिन आप कैसे दिखाई देंगे? उस दिन आप
कैसे दिखाई देंगे? जो अधूरा है वो क्या हो जाएगा? मिट जाएगा। अधूरा जो है मिट जाएगा और आप क्या हो जाएंगे? पूरा परफेक्ट हो जाएंगे। अभी परफेक्ट नहीं है, अभी कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, अभी कोई भी व्यक्ति सिद्ध नहीं है, लेकिन उस दिन क्या हो जाएंगे? सिद्ध हो जाएंगे। जो भी आपके जीवन में घटी है मेरे प्रियो, कमी है, उस दिन महिमा के दिन जब महिमा में शरीर में आपका शरीर रूपांतरण होगा, तो उस दिन जो है सारे घटी आपके जीवन से दूर हो जाएगा। और जब घटी दूर होगा मेरे प्रियो, तो आप उसके समान होंगे। किसके समान होंगे? यीशु के समान हो जाएंगे मेरे प्रियो। यीशु के समान नहीं है, अभी यीशु के समान नहीं है, लेकिन महिमा में शरीर का जब रूपांतरण होगा, महिमाकरण के दिन में आप यीशु के समान हो जाएंगे। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 2 और 3। हे प्रियो, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, अब हम परमेश्वर के संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ, अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा, जब वह प्रकट होगा, जब यीशु प्रकट होगा, हाँ, तो हम उसके समान होंगे। देखो, हम उनके समान होंगे। इनके समान? यीशु के समान होंगे। महिमाकरण का दिन में जो है मेरे प्रियो, हम मसीह के समान क्या हो जाएंगे? बनते हैं। मसीह के समान बनना है। महिमाकरण का दिन आप मसीह के समान बनेंगे। कब? अगर आप यीशु पर विश्वास करके यीशु के पद चिन्हों में चल रहे हैं मेरे प्रियो। अगर मर भी जाए तो जब यीशु प्रकट होगा मेरे प्रियो, उस दिन जो है आप क्या होंगे? आप यीशु के समान हो जाएंगे। यीशु के समान हो जाएंगे। लेकिन कौन लोग होगा? वही लोग होगा यीशु के समान जो यीशु के पद चिन्हों पर चलेगा। यीशु के पद चिन्हों पर चलते हुए आंधी का सामना किया। यीशु के पद चिन्हों पर चलते हुए उनको संघर्ष करना पड़ा। यीशु के पद चिन्हों पर चलते हुए उनको दुख उठाना पड़ा। यीशु के पद चिन्हों पर चलते हुए कई प्रकार की बातों को उनको सुनना पड़ा। और इसलिए महिमाकरण का दिन में उनको क्या करेगा? उनको उनका शरीर को महिमा में शरीर में रूपांतरण करके उनको यीशु के समान बनाएगा मेरे प्रियो। वो यीशु के समान हो जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए यहाँ पर पहला यूहन्ना 3 के 2-3 में कहता है हम क्या कुछ न होंगे, लेकिन जिस दिन वो प्रकट होगा उस दिन हम उनके समान होंगे। हम उनके समान होंगे। उनके समान तभी होंगे मेरे प्रियो जब हमारा ये शरीर जो है महिमा में शरीर में क्या हो जाएगा? महिमा में शरीर में बदल जाएगा। तब आप उनके समान होंगे मेरे प्रियो। और यीशु जो है कहीं पर पलक झपकते एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकता है। वैसे ही जब आप महिमा में शरीर में आपका रूपांतरण होगा मेरे प्रियो, पलक झपकते ही लंदन पहुंच जाएंगे। पलक झपकते ही कहां होंगे? भारत से लंदन में होंगे। पलक झपकते ही सोचेंगे और वहां पहुंच जाएंगे। मेरे प्रियो, ये है महिमा में शरीर जब आपको मिलेगा मेरे प्रियो, तो आप उसके समान होंगे मेरे प्रियो। और महिमा में शरीर में आप में कोई किसी प्रकार का घटी फिर आप यीशु के समान हो जाएंगे। इसलिए महिमाकरण का दिन जो है 4 महत्वपूर्ण दिनों में से एक दिन है। तो ये 4 महत्वपूर्ण दिन बता रहा हूँ, इसको आपको हमेशा स्मरण में रखना है मेरे प्रियो। ये महिमाकरण का दिन मसीह लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। महत्वपूर्ण दिन है कि नहीं है? हमारे लिए एक महान दिन है कि नहीं है? आपका शरीर महिमा में शरीर में बदलेगा और आप यीशु के समान हो जाएंगे, यीशु के समान बन जाएंगे। तो कितना सुंदर बात है। हमारे लिए अच्छी बात है कि बेकार बात है? यीशु के समान बनना हमारे लिए अच्छी बात है मेरे प्रियो। उस दिन उस घड़ी के लिए लोग जो है क्या कर रहे हैं? बाढ़ जो रहे मेरे प्रियो। और उसी की बाढ़ जो होने के लिए यीशु मसीह के चेले जो है
कलीसिया को क्या किया है? उत्साहित किया है कि तुम उस दिन की बाट जोते रहो जिस दिन आपका शरीर महिमा में शरीर में क्या हो जाएगा? रूपांतरण हो जाएगा और आप यीशु के समान हो जाओगे। उस दिन आप उसके समान हो जाओगे मेरे प्रियो। ये है महिमाकरण का दिन। तीसरे नंबर का है मेरे प्रियो, महिमाकरण का दिन। चौथा नंबर का न्याय का दिन। दूसरा पत्रस की पुस्तक 3 अध्याय, दूसरा पत्रस की पुस्तक 3 अध्याय 7 आयत को पढ़िए। पर वर्तमान काल के, अच्छे से पढ़िए। पर वर्तमान काल के, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा, इसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए हैं इसलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए, क्या किया जाए? कि जलाए जाए, कि जलाए जाए। और ये भक्तिहीन मनुष्यों के, और ये भक्तिहीन मनुष्यों के, ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। ऐसे ही रखे रहेंगे। न्याय का दिन मेरे प्रियो क्या होगा? न्याय के दिन, जब परमेश्वर का न्याय का दिन आएगा मेरे प्रियो, उस न्याय के दिन में जो है ये पृथ्वी क्या आग से क्या किया जाएगा? जलाया जाएगा। ये आग से पिघल जाएगी मेरे प्रियो। इनका शुद्धिकरण होगा न्याय का दिन में। और वचन पढ़िए, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय का 12 है। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। देखो किसके सामने खड़े हुए देखा? एक सिंहासन है। क्या है? एक सिंहासन है और सिंहासन के सामने सब छोटे बड़े, गरीब अमीर, नेता प्रजा, सब लोगों को सिंहासन के सामने खड़े देखा। जितने भी इस दुनिया में जन्म लिया है हर एक को किसके सामने खड़े हो देख रहा है? सिंहासन के सामने खड़े हो देखा। हाँ, और पुस्तकें खोली गई। अब देखो वहां पे सारे लोग खड़े हुए हैं और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। यहाँ पे लिखा है जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ है वैसे ही उनके कामों के अनुसार, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। देखो मरे हुओं का न्याय किया गया। उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मरे हुओं का न्याय किया गया कहने का मतलब है नबियों, अर्थात जो उत्पत्ति से लेकर जितने भी मरे हुए हैं, जो महिमाकरण के दिन उठाया नहीं गया, जो महिमाकरण के दिन उठाया नहीं गया है, उन लोगों को सिंहासन के सामने क्या करना पड़ेगा? खड़े होने पड़ेगा। मतलब जो महिमाकरण के दिन जो उठाए नहीं गए हैं, वे सारे लोग जो है न्याय के दिन जो है क्या करेंगे? उनको सबको क्या करेंगे? जिलाया जाएगा। उनका न्याय करने के लिए उनको जिलाया जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पर बोला गया है मेरे प्रियो, सब मरे हुओं का न्याय किया जाएगा। इस दिन न्याय का दिन, वो न्याय का दिन है मेरे प्रियो। ये भी एक महान दिन है और उस दिन में हर एक मनुष्य जाति का क्या होगा? न्याय होगा। हर एक मनुष्य जाति का न्याय होगा। लेकिन जो लोग जो है महिमाकरण के दिन में महिमा में शरीर में बदल गया, उसका न्याय नहीं होगा। उसका न्याय नहीं होगा। ये उन लोगों का न्याय है मेरे प्रियो जिनका शरीर महिमा में शरीर में नहीं बदला है। उनको परमेश्वर क्या करेगा? जिलाएगा। उसमें दो प्रकार के लोग रहेंगे, अविश्वासी लोग भी रहेंगे और विश्वासी लोग भी रहेंगे। अविश्वासी लोग भी रहेंगे और विश्वासी लोगों का भी न्याय होगा, क्योंकि उनका शरीर का रूपांतरण नहीं हुआ है। और इसलिए उनका शरीर का रूपांतरण नहीं हुआ मेरे प्रियो, क्योंकि वे ऐसे लोग थे जो यीशु के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग
नहीं थे। वे अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से समझौता करके चलने वाले लोग थे, यीशु का इनकार करने वाले लोग थे। ऐसे लोगों का न्याय के दिन जो है क्या होगा, न्याय करेगा प्रभु जो है। और इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप पढ़िए। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। और पुस्तकें खोली गई। और पुस्तकें खोली गई। और फिर एक पुस्तक खोली गई। अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। देखो, मरे हुओं का न्याय किया गया। हाँ, हो गया, मरे हुओं का न्याय किया गया। तो यहाँ पर मेरे प्रियो, ये क्या है, न्याय का दिन है। सोचिए न्याय का दिन कैसा होगा। इसलिए महिमाकरण का दिन अगर आप उठाए जाएंगे, महिमाकरण का दिन अगर आपका शरीर का रूपांतरण अगर हो गया मेरे प्रियो, तो आप उस न्याय के दिन से क्या हो जाएंगे। जितने लोगों का महिमाकरण के दिन से क्या हो जाएगा, जो महिमाकरण के दिन जो है उनका शरीर का रूपांतरण हो जाएगा महिमा में शरीर में, वो लोग क्या हो जाएंगे, न्याय के दिन से। तो न्याय का दिन किनके लिए है, न्याय का दिन किनके लिए है, न्याय का दिन पहली बात अविश्वासियों के लिए, दूसरी बात ऐसे विश्वासी लोगों के लिए जिन्होंने यीशु के पद चिन्हों में नहीं चला, जिन्होंने इस दुनिया में, इस संसार में रहकर समझौता भरे जीवन जिया, नाम मात्र यीशु को स्वीकारा, नाम मात्र यीशु को विश्वास किया और माना, ऐसे लोगों का क्या होगा, न्याय के दिन जो है उनका न्याय होगा। और उस दिन जब न्याय करेगा और जीवन की पुस्तक को खोला जाएगा, और जीवन की पुस्तक में अगर आपका नाम मिल जाए तो आप बच जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जीवन की पुस्तक में अगर आपका नाम लिखा हुआ मिल जाएगा तो क्या हो जाएंगे। इसका कहने का मतलब है यीशु के प्रकट होने के दिन, यीशु के प्रकट होने के दिन क्या होगा, यीशु के प्रकट होने के दिन क्या होगा, जो मर गए हैं वे जिंदे होंगे और महिमा में शरीर में बदल जाएंगे, और जो जिंदे हैं वे क्या हो जाएंगे, वे भी महिमा में शरीर में बदल जाएंगे। ठीक है। अब उसके बाद में जो लोग मरे हुए हैं उनका न्याय होगा। मरे हुए मतलब महिमाकरण के दिन जो उठाया नहीं गए, मतलब महिमाकरण के दिन या जो छोड़ दिए गए। कलीसिया का रेप्चर होगा, रेप्चर होने के बाद छूटे हुए लोग जो छूट जाएंगे, छूटे हुए लोग जो छूट जाते हैं और उस क्लेश में, उस दुख में, उस विषम परिस्थिति में वो प्रभु पर विश्वास करके, प्रभु के पर भरोसा करके अगर शहीद भी हो जाता है मेरे प्रियो, तो जिस दिन न्याय करेगा उसका नाम को देखेगा कि इसका नाम जीवन की पुस्तक में है कि नहीं। अगर जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा हुआ मिल गया तो स्वर्ग जाएंगे, लेकिन अगर जीवन की पुस्तक में अगर आपका नाम नहीं मिलेगा तो कहां जाएंगे, नरक चले जाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, मसीही लोगों के लिए दो अवसर है, मसीही लोगों के लिए दो अवसर है। पहला, उसका शरीर का रूपांतरण हो जाना, शरीर का क्या हो जाना, रूपांतरण होना। मतलब पहले घाव में अगर आप जो है प्रभु के पीछे चलने के कारण अगर आप महिमाकरण के दिन अगर आपका शरीर का रूपांतरण हो गया तो आप न्याय के दिन से बच जाएंगे। दूसरी बात, अगर महिमाकरण का दिन आपका शरीर का रूपांतरण नहीं हुआ, या अगर मर गए हैं तो अगर महिमाकरण के दिन अगर नहीं जी उठे तो न्याय के दिन जी उठेंगे, लेकिन आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ होना चाहिए, तब जो है आप बच जाएंगे। अगर जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो बचना क्या है, मुश्किल होगा। इसी को यहाँ पे बोला गया है न्याय का दिन। न्याय का दिन, न्याय का दिन क्या होगा, न्याय का दिन क्या होगा। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 20 अध्याय
13 से 15 तक पढ़ेंगे। समुद्र ने उन मरे हुओं को समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिला, वह आग की झील में डाला गया। आप अपने दृष्टि में सोचे, मैं अच्छा जीवन जी रहा हूँ, अपने दृष्टि से विचार के मैं अच्छा चल रहा हूँ, लेकिन अगर जीवन की पुस्तक में आपका नाम नहीं है तो कोई मतलब का है क्या? नो, कोई मतलब का नहीं हो। कई लोगों को लगता है कि अपनी दृष्टि में सोचते हैं कि मैं एक अच्छा जीवन जी रहा हूं। कई लोग ऐसा सोचते हैं, जो भी कार्य करते हैं उनको अपनी दृष्टि में उनका कार्य उनको अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो कार्य क्या होता है? घृणित होता है। बाइबल आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। कई ऐसा कार्य है मेरे प्रियो जो अपनी दृष्टि में अच्छा जान पड़ता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वो क्या होता है? घृणित होता है। और इसी कारण से कई लोगों का नाम जो है जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसे लोगों के लिए एक वचन लिखा हुआ है, दुष्ट लोग धोखा देते हुए और धोखा खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। उनको एहसास ही नहीं रहेगा कि हम बिगड़ चुके हैं, उनको पता भी नहीं रहेगा कि हम बिगड़ चुके हैं, और स्वयं बिगड़े हुए रहेंगे और भी लोगों को बिगाड़ते चले जाएंगे। तो क्या एक बिगड़ा हुआ व्यक्ति को एहसास रहता है कि मैं बिगड़ा हुआ हूं? ऐसा करके कोई व्यक्ति अपने आप को कहेगा कि मैं बिगड़ा हुआ हूं? कभी नहीं कहेगा। मैं अच्छा ही हूं ऐसा कहेगा। मैं बिगड़ चुका हूं और मैं लोगों को बिगाड़ रहा हूं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कहेगा। हर एक व्यक्ति अपने आप को क्या करेगा? अच्छा ही समझेगा, और मैं अच्छा कर रहा हूं समझेगा, और न्याय के दिन पता चलेगा कि वास्तविकता में उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। इसलिए मैं भी जीवन की पुस्तक में नाम होना, जीवन की पुस्तक में हमारा नाम होना बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर जीवन की पुस्तक में हमारा नाम है, चाहे आप झूठ बोले, धोखा करे, चोरी करे, लालच करे, विचार करे, लेकिन जीवन की पुस्तक में आपका नाम होना चाहिए। जीवन की पुस्तक में आपका नाम होना चाहिए। पाप करने के बावजूद जीवन की पुस्तक में नाम नहीं कटना चाहिए मेरा प्रिय। जीवन की पुस्तक में नाम कट गया तो फिर गया नरक। इसका मतलब ये नहीं कि आप पाप करें, मैं पाप करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूं मेरे प्रियो। पाप तो बहुत सारे लोगों ने किया। बाइबल अगर पढ़ेंगे, सुलेमान पाप किया, दाऊद पाप किया, लेकिन जीवन की पुस्तक से नाम उसका नहीं कटा। वैसा ही आपका नाम जीवन की पुस्तक से नहीं कटना चाहिए। पाप करते हो कस के पश्चाताप करो, पूरा बिछौना भीगना चाहिए। दाऊद क्या कहता है? दाऊद पाप किया है। दाऊद क्या कहता है? दाऊद भजनों में क्या लिखता है? हर रात मेरा बिछौना जो है आंसुओं से अब कितना रोता होगा, उन्होंने पाप किया है, कितना वो रोता होगा, कितना उनकी आंखों से आंसू बहता होगा। इसलिए तो कहता है मेरा बिछौना जो है क्या हो जाता है? भीग जाता है। क्या जब आप गलती करते हैं, क्या जब आप पाप करते हैं, तो क्या आपका आंसू गिरता है पाप के कारण कि मैंने गलती किया है, मैंने पाप किया है? क्या आप उसके लिए पछतावा करते हैं? क्या आप उसके लिए आप प्रभु से क्षमा की याचना करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि प्रभु तू मुझे क्षमा कर दे, मैंने पाप किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा की मांग
मेरे प्रियो, चाहे व्यक्ति कितना बड़े पापी क्यों ना हो, कितना बड़े घृणित कार्य किया क्यों ना हो, कितना बड़े अत्याचारी क्यों ना हो, सच्चे पश्चाताप करता है, सच्चे दिल से पश्चाताप करता है और अपने पापों को सचमुच में एहसास करता है कि मैंने गलत किया है, मैंने पाप किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, जो एहसास करता है, सच्चे पश्चाताप करता है, मेरे प्रियो, ऐसे लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ मिलेगा। न्याय के दिन ये तो बहुत गलत किया, बहुत पाप किया, ऐसा किया, फिर भी इसको प्रभु ने स्वर्ग दे दिया, मैंने तो उतना पाप नहीं किया, फिर भी मेरे को नरक में डाल दिया, ऐसा जो है वहां पर अफसोस करने की जरूरत न पड़े। इसलिए गलती करने पर आप सच्चे पश्चाताप करने वाले बने। इसलिए मैंने बोला मेरे प्रियो, अगर गलती कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, लेकिन जीवन की पुस्तक में आपका नाम होना चाहिए, कटना नहीं चाहिए। पाप के कारण जीवन की पुस्तक से नाम कट जाता है, लेकिन आपका गलती करने के बावजूद भी आपका नाम जीवन की पुस्तक में से नहीं कटना चाहिए। इस बातों को आपको ध्यान रखना है मेरे प्रियो, कहीं पाप के कारण आपके जीवन की पुस्तक से नाम न कट जाए और उस दिन, न्याय के दिन जो है मेरे प्रियो, आपको लज्जित होना पड़ेगा। न्याय के दिन आपका नाम जीवन की पुस्तक में खोजने पर न मिले, जीवन की पुस्तक में खोजने पर न मिले, ऐसा ना हो आपके जीवन में। मेरे प्रियो, दाऊद का जीवन की पुस्तक में नाम लिखा हुआ मिलेगा, सिमसोन का जीवन की पुस्तक में नाम लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ मिलेगा? ये आपको स्वयं डिसाइड करना है कि आप कैसे पश्चाताप करते हैं, कैसे प्रभु के पास में आते हैं, कैसे आप अंगीकार करते हैं, कैसे आप प्रभु से अपने गलतियों के लिए क्षमा की गुहार लगाते हैं। ये आपके ऊपर में है कि आप सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं, सच्चे दिल से परमेश्वर से क्षमा की मांग करते हैं कि प्रभु तुम मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। मेरे प्रिय, जिसको डर रहता है कहीं पाप के वजह से जीवन की पुस्तक से नाम न कट जाए, वही लोग सच्चे पश्चाताप करते हैं मेरे प्रिय, ताकि उनका नाम गलती करने पर जीवन की पुस्तक से ना कटे। इसलिए यहाँ पर लिखा है, जिसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ मिलेगा वो क्या होगा? वही स्वर्ग जाएगा मेरे प्रियो। और जिसका जीवन की पुस्तक में नाम लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो कहाँ डाला जाएगा? आग के झील में डाल दिया जाएगा। इसी को कहा गया है दूसरा मृत्यु। तो न्याय का दिन एक महान दिन है मेरे प्रियो, और इसमें उन लोगों का न्याय किया जाएगा जो यीशु का इनकार करेंगे। ये लोगों का न्याय करेगा, मसीह के इनकार करने वाले लोगों का इस दिन न्याय होगा किसी न किसी क्षेत्र में। अब विश्वासी लोग तो मसीह का इनकार करेंगे, तो उनको तो सीधा उसका नाम तो जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो उनको तो नरक में डालेगा। उसके बाद में मसीह लोगों को देखेगा कि इनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ कि नहीं लिखा है, और जिनका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखा है, इसका मतलब है उन्होंने मसीह का कई क्षेत्रों में क्या कर दिया है? इनकार किया है। मसीह का इनकार करने वाले लोगों का क्या होगा? नाश होगा। तो कई लोग मसीह को अपने होठों से, इसलिए लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनका मन कोसों दूर है। होठों से आदर करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनका मन कोसों दूर है। इसलिए मेरे प्रियो, आपको हमेशा चेक करना है मेरे प्रियो, कहीं मसीह का इनकार करने वाले नहीं हैं। आप फोटो से तो प्रभु को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने व्यवहारिकता के द्वारा, अपने चरित्र के द्वारा क्या आप मसीह का इनकार तो नहीं कर रहे हैं? अगर ऐसा है मेरे प्रियो, तो आप सावधान हो जाइए, कहीं जीवन की पुस्तक से आपका नाम न कट जाए। अगर जीवन की पुस्तक में एक जो है, जीवन की पुस्तक में नाम कटने से, जीवन की पुस्तक से नाम कट जाएगा, तो आपका शरीर जो है महिमा में शरीर में कभी रूपांतर नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना। जब यीशु मसीह प्रकट होगा, उस दिन, महिमाकरण के दिन, आपका शरीर महिमा में शरीर में रूपांतरण नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा हुआ है, लेकिन आपने यीशु के साथ सही तालमेल बनाकर अगर नहीं चला है, तो आप छोड़ दिए जाएंगे और अंतिम न्याय के समय आपका न्याय किया जाएगा। और उस दिन जो है आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होगा, आपको स्वर्ग मिलेगा। लेकिन कई ऐसे जो
प्रतिफल है उससे आप वंचित हो जाएंगे। इसलिए बहुत सारे मसीही लोग जो है बचेंगे, लेकिन जलते जलते प्रतिफल से वंचित हो जाएंगे। उनको प्रतिफल नहीं मिलेगा मेरे प्रिय, वो प्रतिफल नहीं पाएंगे मेरे प्रिय। एक आध प्रतिफल पा ले तो पा ले, लेकिन वो प्रतिफल से क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। इसलिए कुरिन्थी की पत्री में लिखा हुआ है, जब आप कुरिन्थी की पत्री को पढ़ेंगे मेरे प्रियो, तो वहां पर लिखा हुआ है बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे लोग बचेंगे लेकिन जलते जलते। इसलिए जलते जलते कैसे, वही है कि जीवन की पुस्तक में उसका नाम तो रहेगा, लेकिन बहुत सारे प्रतिफल से वो वंचित हो जाएगा। और वहां पर उनको एक अफसोस होगा कि काश मैं भी पृथ्वी पर रहकर एक अच्छा जीवन जीता, मैं भी यीशु के पद चिन्हों में चलता, तो आज इस दिन को मेरे को देखने को नहीं मिलता। तो मेरे प्रियो, तो यहाँ पर एक 4 महत्वपूर्ण दिन है मेरे प्रियो। तो 4 महत्वपूर्ण दिन को हमेशा याद रखना। उद्धार का दिन, जिस दिन आपने यीशु को क्या किया, विश्वास किया और यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है। जिस दिन आपका जीवन यीशु के साथ क्या हुआ है, यीशु के साथ जुड़ा है, उस दिन आपने एक परिवर्तन का अनुभव पाया है। वो दिन आपके लिए महान दिन है, जिसको कहा गया उद्धार का दिन। दूसरा है मृत्यु का दिन, जिस दिन इस दुनिया से जाएंगे, जिस दिन इस दुनिया से जाएंगे उस दिन आप यीशु के साथ रहने के लिए चले जाते हैं, उस दिन को बोला गया है मृत्यु का दिन। और तीसरा है महिमाकरण का दिन, जिस दिन आपका रैप्चर होगा, उस दिन आप यीशु के समान हो जाएंगे, जिसको बोला गया है महिमाकरण का दिन। और तीसरा है न्याय का दिन, जिस दिन परमेश्वर सभी लोगों को क्या करेगा, जो मसीह का इनकार करेंगे और जो मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे, उन सभी का क्या करेगा, न्याय करेगा। न्याय के दिन, और जितने लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ मिलेगा, वे क्या होंगे, वे स्वर्ग जाएंगे। और जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो जो है आग और गंधक के दिन में डाल दिया जाएगा। ये 4 महत्वपूर्ण दिन है। इन सारे बातों के द्वारा महान परमेश्वर आप सबों को आशीष दें। आमीन।